हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम कुछ एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है और इसमें हमने एक पेंसिल डिप कर रखी है, राइट। आप ध्यान से देखोगे क्या मिलेगा, ये पेंसिल हमें बीच में से टूटी हुई या बीच में से बेंडिंग होती मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब क्या है, इस पेंसिल का जो आधा हिस्सा है वो पानी में है और आधा हिस्सा हवा में, एयर में। इसका मतलब यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है। एक मीडियम कौन सा, वाटर है, एक मीडियम कौन सा है, एयर है। इस कारण से क्या हुआ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या होता है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है और इसी लाइट के पाथ के चेंज होने का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में पानी का गिलास है और एक कॉइन है। इस कॉइन को हम पानी में डाल देते हैं, राइट। अब यदि इस सिक्के को हम ऊपर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो एक्चुअल में इसका जो पेंदा है, जो सरफेस है, ये वाला है, लोअर सरफेस, बॉटम जो है, बॉटम ऑफ गिलास यहाँ पर है, राइट। देखो, आपको सिक्के की साइज़ दिखाई दे रही होगी, काफ़ी बड़ी साइज़ का सिक्का दिख रहा है ना। छोटा सा सिक्का था, हमने 1 रुपये का सिक्का डाला और काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ ऊपर से देखेंगे, इसको ओब्लिकली तिरछा देखोगे, तो इसका ये जो सरफेस है गिलास का, ये थोड़ा सा आगे हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, राइट। तो ये भी किस कारण से है कि यहाँ भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। अगेन दिस फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास में एक रबर है और ये पानी का गिलास। इस रबर को हमने पानी के गिलास में डाला। आप रबर की साइज़ को देखो बाहर, और जैसे इसको हम पानी में डालेंगे और फिर इसकी साइज़ को देखेंगे, दिख रहा होगा हमें कि इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती है, राइट। सो ऑल दीज फिनोमिना आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी प्रकार से यदि आप कोई गिलास की स्लैब लेते हो, देखो वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर रिफ्रैक्शन। देखो, ये मेरे पास में ये केस था, गिलास की स्लैब, इसके नीचे पेंसिल रखी हुई है। अब हम इसको ऊपर से देखते हैं, क्या दिख रहा है कि ये पेंसिल यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तिरछी दिखाई दे रही है। यहाँ देख रहे हैं तो पेंसिल नॉर्मल लेवल से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी हमें, राइट। देखो, पेंसिल ऊपर उठी दिखाई दे रही है। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Refraction of light, it is the phenomena of change in path of light when light travels from one medium to another medium. Now we will clear laws of refraction. जैसे हमने पहले रिफ्लेक्शन के नियम किए थे, उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर laws of reflection। तो laws of reflection, laws of refraction पे आने से पहले हम कुछ एक बेसिक बातों को क्लियर करेंगे, उसके बाद में laws को डिफाइन करेंगे। Suppose this is any surface, or we can say that this is any interface, मतलब surface separating two medium। जैसे हम ये बात करते हैं कि ये हमारे पास में this is glass slab, right। तो ये वाला surface क्या कर रहा है, एयर और ग्लास दोनों को सेपरेट कर रहा है। यहाँ से कोई रे यूँ आती है, दिस इज इंसिडेंट रे, कोई रे यूँ आती है, इस सरफेस पे यहाँ फॉल करती है, देन दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हमने क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल। अब राइट, ये रे, सपोज इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये सरफेस क्या हो गया, सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, दिस इज इंसिडेंट रे, राइट। और जब ये रे एक मीडियम से, सपोज दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकेंड। मीडियम फर्स्ट और सेकंड का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जैसे ये रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाती है, तो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाती है, तो क्या होता है, ये लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, राइट। अब लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना किस प्रकार से होता है, देखो, अगर यहाँ पर दूसरा मीडियम नहीं होता तो इस रे को सीधे यूँ जाना था, लेकिन जैसे ही दूसरा मीडियम आ गया, ये लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेती है इस प्रकार से, राइट। जाना था इसको यूँ सीधे, लेकिन क्या हुआ, रे ने अपने आप को नॉर्मल की तरफ बेंड कर लिया, देन दिस इज
द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसका नाम तो हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन। दिस इज रिफ्रैक्शन, राइट। अब ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है या अपने आप को नॉर्मल से दूर लेके जाएगी, वो डिपेंड करता है इस मीडियम को। ये जो मीडियम है हमारा, इट इज़ रेयर और डेंसर। यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक मीडियम को बोलते हैं रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर मीडियम, देखो रेयर और डेंसर मीडियम को हम एक आसान शब्दों में यूँ समझ सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यदि लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस तो वो क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। जैसे एग्जांपल लें कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर ग्लास है, तो ग्लास में क्या हुआ कि वी कैन से दैट कि मॉलिक्यूल ऑफ ग्लास आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ग्लास के जो मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज है, तो ग्लास क्या बन गया, डेंसर मीडियम। एयर क्या है, रेयर मीडियम। जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में। सो क्या होगा, जो रे है वो अपने आप को नॉर्मल की तरफ बेंड कर लेती है। यदि इसी प्रकार से हम उल्टा करते, यदि रे को ग्लास से एयर की तरफ फॉल करवाते तो ये रे अपने आप को नॉर्मल से दूर कर लेती। या फिर हम रिफ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझने के लिए। सपोज दिस इज ए रूम, ये कोई कमरा है, राइट, एंड देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट। इस कमरे में कोई सामान नहीं है। यहाँ से कोई बच्चा आता है, दौड़ता हुआ आता है, राइट। कमरे में कुछ भी सामान नहीं है, क्या होगा, सीधा इट विल क्रॉस। यहाँ से आएगा तो भी सीधा क्रॉस कर लेगा, इधर से आएगा तो भी सीधा क्रॉस कर लेगा। लेकिन यदि अब हम इसी रूम में यहाँ पर सोफा लगा देते हैं, यहाँ चेयर, यहाँ टेबल, इस प्रकार से अलग अलग सामान रख देते हैं, तो क्या होगा, अब यदि ये बच्चा इस रूम को क्रॉस करके यहाँ से पार आना चाहता है, देन इट विल गो लाइक दिस, यूँ आके यूँ आके यूँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया। जब ये बच्चा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया या एक जगह से दूसरी जगह पे आया, तो इसी प्रकार से यहाँ होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट के पाथ का चेंज हो जाता है। अब देखो लाइट के पाथ का चेंज होना, ये वाला जो मीडियम है इस पे डिपेंड करता है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में हमने कितना सामान रखा हुआ, जितना अधिक सामान रखेंगे उतना ही क्या होगा, इस बच्चे का पाथ चेंज होगा। तो जितना अधिक सामान रखा हुआ है, क्या कहेंगे हम इसको, कि ये जो मीडियम है ये ऑप्टिकली डेंसर है। सो उसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर का मतलब इफ द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज देन द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। और अधिक डिक्रीज होगी तो हम ये कहते हैं कि और ज़्यादा डेंसर है। जैसे हम तीन मीडियम कंपेयर करते हैं, इफ़ यू कंपेयर एयर, वाटर एंड ग्लास, इसका मतलब इन तीनों में ग्लास क्या होगा, सबसे ज़्यादा डेंसर, राइट। ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो देखो भाई, अब यहाँ पर दो बातें होंगी। जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो ये अपने आप को नॉर्मल की तरफ बेंड कर लेगी। यदि उल्टा होता है, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, राइट। ये तो हो गया कि रे किस तरफ बेंड होगी। जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड होगी, यदि मीडियम दूसरा डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यदि दूसरा मीडियम रेयर है तो नॉर्मल से अवे जाएगी। अब एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल म्यू के द्वारा, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमें क्या बताता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर लाइट की स्पीड में कितना चेंज आएगा, बेसिकली हमें ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। पहला मीडियम यदि एयर है, देन वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय C। दिस इज सेकेंड मीडियम, कोई भी मीडियम हो, दूसरे मीडियम में मान लो लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाती है v। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं म्यू इज इक्वल टू C बाई v, राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब जैसे मान लो यहाँ बात कर रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो c है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी कम होगी, देखो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, हम क्या बोलेंगे, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो उतनी ही कम होती जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बेसिकली क्या बताता है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, या हम यूँ कहते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ये रे उस मीडियम में जाने पर नॉर्मल की तरफ उतना ही ज़्यादा बैंड हो जाती है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, सीधी लाइट यूँ आती है, सीधे यूँ क्यों चली जाएगी, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग यहाँ से क्लियर हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी, म्यू इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग आपने अभी तक पढ़ा होगा, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सो हम ये कह दें कि अब यहाँ पर हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयर है, राइट। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कोई सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, राइट। दिस इज नॉर्मल, नाउ सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, राइट। अब क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस पे जैसे ही टकराती है क्या होगा, कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, कुछ दूसरे मीडियम में चली जाती है, राइट। तो वो रे जो दूसरे मीडियम में जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। हम यहाँ पर केवल रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। देन दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रे इधर आएगी या इधर जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे, राइट। ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइट है इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम। ये वाला जो एंगल है, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट लगा कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ हमने ये नॉर्मल ड्रा कर दिया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दे आर लाई इन द सेम प्लेन। देखो अगर हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लेते हैं तो ये तीनों इसी प्लेन में है, मतलब रे यूँ आती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये नहीं कि यहाँ से निकल के इस बोर्ड से बाहर आ जाएगी या इधर चली जाएगी या इधर आ जाएगी। जैसे हम इसको यूँ समझ सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास में कि हम इसको यूँ समझ सकते हैं, ये सरफेस है, राइट। ये मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया। अब देखो दोनों के दोनों एक ही प्लेन में हो गए, ये वाला एक प्लेन है, इंसिडेंट रे नॉर्मल। जब ये रे बाहर निकल के आएगी तो भी इसी प्लेन में, ना इधर आएगी ना इधर जाएगी ना यूँ आएगी, सेम कंडीशन यूँ आएगी, ये रहेगा ये वाला केस। अब देखो हम इन तीनों को यूँ कह सकते हैं कि दीज आर इन द सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में, राइट। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फॉर ए गिवन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, दिस इज सरफेस। अब ये दो मीडियम हमने फिक्स कर दिए, मान लो ये वाला मीडियम कर देता हूँ मैं वाटर और ये वाला मीडियम कर देते हैं हम एयर। केवल समझने के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी दो सरफेस होते,
कोई भी दो मीडियम हो सकते हैं, ये मीडियम जैसे मान लो कुछ और हो, ये वाला मीडियम कोई भी हो। अब ये जो गिवन पेयर है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम फॉर ए गिवन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, राइट, ये सरफेस देखो ये कांस्टेंट होना चाहिए। देन सेकंड ला क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी बढ़ा दें, जैसे मान लो हम यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, दिस इज नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ये I1 है मान लो और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अगेन देखो इसी सरफेस के लिए दोनों मीडियम कांस्टेंट है, ये एयर है ये वाटर है, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और चेंज किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। इन दोनों का जो रेशियो है, एक बार यहाँ पर हम साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लें, राइट, मान लो यहाँ आंसर कुछ भी आया। इसी प्रकार से इसी सरफेस के लिए आपने एंगल चेंज कर दिया, साइन I1 और I1 को चेंज किया, R1 चेंज हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो है अगेन क्या आएगा, कांस्टेंट। जो आंसर हमें यहाँ मिला था इन दोनों के रेशियो के लिए, वही आंसर यहाँ पर आएगा इन दोनों के रेशियो के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और चेंज कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज आएगा इस सरफेस के लिए। सरफेस कांस्टेंट कर दिया जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, या यूँ कह देंगे इन दोनों फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये मीडियम सेम रहने चाहिए, तब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ भी चेंज कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। सो सेकंड लॉ बेसिकली क्या बना कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of the angle of refraction is constant, and this constant is called mu. So mu is equal to क्या आएगा हमारे पास में, sin I upon sin R. This law is called Snell's law. इस law का जो पॉपुलर नेम है वो क्या है, Snell's law। और ये Snell's, this is famous scientist, और इसके नाम के ऊपर क्या रख दिया हमने, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ने ये ला दिया था, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। नाउ दिस म्यू, दिस म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, जिसमें ये वाला एंगल क्या बना है हमारा, R बना है। अगर इसको मैं फर्स्ट मीडियम कह देता हूँ, इसको सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दूसरे मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो जहाँ पर ये एंगल R बना है देखो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा म्यू। म्यू इज refractive index of second medium with respect to first, or we can write it as 1 mu 2. 1 mu 2 is equal to sin I upon sin R. This is refractive index of second medium with respect to first. देखो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है 1 mu 2, this 1 mu 2 stands for refractive index of second, refractive index of second, refractive index of second with respect to first medium, this is known as 1 mu 2। और फर्स्ट मीडियम यदि क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, यदि मीडियम फर्स्ट मीडियम क्या हो, इफ मीडियम फर्स्ट इज एयर और वैक्यूम, मीडियम फर्स्ट इज एयर और वैक्यूम, तो अब हमारे पास में ये 1 mu 2 आएगा, इसको हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और इसको केवल हम म्यू के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड लॉ जिसको हम डिफाइन करते हैं वो क्या है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड फेस बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसा ही हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द काज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कारण ही क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, राइट। देन दिस चेंज इन वेलोसिटी इज द काज ऑफ रिफ्रैक्शन।
तो क्या होता है उस केस में, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है और जो फेज है वो चेंज नहीं होता है, केवल क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी और लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है। सो थर्ड ला क्या बना, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड फेज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक और कंसेप्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इफ द लाइट एंटर्स नॉर्मली from one surface to another surface then there is no change in path of light. For normal incidence light will travel normally to second surface, right? तो ये जो हमारे पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली किसी भी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट, what is refraction and what are the laws of refraction, refractive index क्या होता है, angle of incidence, angle of refraction, all these are based on this concept. Thanks and keep on watching.